ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल के बीच 11 दिनों से ज्यादा दिन का वक्त हो चुका है। लगातार यह जंग जारी है, लेकिन इस जंग को लेकर के इजराइल की एक बड़ी न्यूज एजेंसी जेरूसलम पोस्ट की तरफ से एक दावा किया गया है, जो अपने आप में इजराइल के अंदर हुई तबाही को दर्शाता है। इस वीडियो के जरिए से मैं दो बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा, उसके साथ साथ कई और अपडेट्स इससे जुड़े आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला अपडेट कि अभी तक ईरान के द्वारा यानी ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर के रिपोर्ट आ गई है। साथ ही साथ ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei साहब के साहबजादे मुस्तफा खamenei साहब को लेकर के जो इजराइल दावा कर रहा था कि हमने उनको शहीद कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, वो दावा झूठा निकला है। आज खबर आ रही है कि जो खamenei साहब के साहबजादे हैं वो अभी फिलहाल हयात में हैं और अब वो बोल रहे हैं और अच्छा सेहतयाब भी हैं। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, पिछले 24 घंटे के अंदर अमेरिका के 13 से ज्यादा जवानों को इराक के अंदर नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। तो ये तमाम बड़े अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ईरान के ऊपर जब अमेरिका हमला करता है, वो चाहे स्कूल्स पर करे, चाहे बैंक पर करे, चाहे पब्लिक सोसाइटीज में करे, तब वो क्या कहता है कि हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर वही ईरान करे तो इजराइल क्या कहता है कि ये टेररिस्ट अटैक हो गया। लेकिन इसी कड़ी में ईरान के तरफ से इजराइल पर किए गए हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। मैं आपको द जेरूसलम पोस्ट की खबर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यह खबर आप लोग देख सकते हैं। इस खबर में क्या दावा किया गया है यह भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। 11 दिनों के इस मुकाबले में ईरान की मिसाइलों ने कितनी तबाही इजराइल के अंदर मचाई है, उसके आंकड़े आप देख लीजिए। इसमें जो जेरूसलम पोस्ट की तरफ से कहा गया है कि लगभग 9115 मिसाइलों ने जाकर के सीधे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया, यानी नेस्तो नाबूद कर दिया। 9115 बिल्डिंग्स इजराइल के अंदर तबाह बर्बाद हो गई हैं, जबकि 6586 उपकरण सामग्री, या चाहे रडार सिस्टम हो, चाहे आयरन डोम हो, चाहे दूसरी चीजें हो, जिनको ईरान की मिसाइलों ने नेस्तो नाबूद किया है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है वो है दोस्तों कि यहां पर जो है गाड़ियां कितनी नुकसान हुई है, गाड़ियों की कितनी नुकसान हुआ है। तो यह आंकड़ा 1485 बताया जा रहा है। 1485 गाड़ियों को फिलहाल नेस्तो नाबूद कर दिया गया है ईरान की मिसाइलों ने। यह अपने आप में इजराइल के अंदर हुए 11 दिन का लेखा जोखा है। आप एक चीज क्लियर कर लीजिए कि इजराइल अगर एक गाड़ी बताता है कि उसकी एक गाड़ी फूट गई है, तो आप समझिए 10 गाड़ी आप काउंट कर लीजिए। तो यहां पर जो इजराइल कह रहा है कि 9115 उसके देश की बिल्डिंगें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, तो यह आंकड़ा आप कई हजार गुना आप समझ सकते हैं। 9000 अगर बता रहा है तो इसके 4 गुना ज्यादा आप कर दीजिए, इतनी बिल्डिंगें नेस्तो नाबूद हो गई हैं। और अगर 6586 इमारतें के साथ साथ जो है सामग्री उपकरण की बात कर रहा है, तो इसका आंकड़ा और ज्यादा आप समझ लीजिए। उसके बाद 1485 वाहन यानी गाड़ियां, तो इसका आप डबल तिबल कर लीजिए। तो इतना नुकसान फिलहाल इजराइल के अंदर हुआ है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। दोस्तों, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खamenei साहब के जो बेटे हैं, जिनको अब नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है, उनको लेकर के इजराइल की सेना की तरफ से लगातार अफवाह फैलाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि उनको एलिमिनेट कर दिया गया, यानी शहीद कर दिया गया है। लेकिन आज ईरान की मीडिया, ईरान की सरकार, ईरान की सेना की तरफ से और खास करके अल जजीरा की तरफ से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खamenei बुधवार को ईरानी राष्ट्रपति के बेटे के अनुसार इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध के दौरान चोट लगने की खबरों के बावजूद सुरक्षित और स्वस्थ हैं। यानी वो जिंदा हैं, सुरक्षित हैं, महफूज हैं, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत फिलहाल अब नहीं है। हां, कुछ चोट उनको जरूर आई थी, ये दावा बिल्कुल सही था, लेकिन फिलहाल जो हमला किया गया था इजराइल की तरफ से उसमें वो बाल बाल बच गए थे और वो सुरक्षित है। ये अपने आप में ईरान के लिए खास करके बहुत अच्छी खबर है। एक और अपडेट दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों, आज ईरान की तरफ से इराक के अंदर जबरदस्त हमले किए गए हैं। इवन जो इराक के मिलिशिया ग्रुप हैं जो खास करके ईरान को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी अमेरिका के कई जो है ठिकानों पर हमले किए हैं और इसमें कितना नुकसान हुआ था इसको लेकर आंकलन आना बाकी था। लेकिन फाइनली अब पता चल गया है कि कितने जो अमेरिकी सेना के जवान हैं वो नेस्तो नाबूद हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 से ज्यादा 13 से ज्यादा सोल्जर्स अमेरिका के ईरान और उसके साथ साथ इराक के अंदर मिलिशिया ग्रुपों के द्वारा किए गए हमले में पिछले 24 घंटे के अंदर नेस्तो नाबूद कर दिए गए।
पिछले 24 घंटों में 13 अमेरिका के जवानों को खत्म करना यह कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। अमेरिका जैसा मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर बताता है, उसके सुपर पावर को किस तरीके से यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है, यह आप देख सकते हैं। ईरान को बहुत हल्के में लिया था, लेकिन ईरान ने जिस तरीके का बरनोल लगा लगा के मिसाइलें मारी है ना इनको, आप यकीन मानिए कि कई सालों तक ये अपने घाव को नहीं मिटा पाएंगे। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि अमेरिका जिस तरीके से ईरान पर हमला इसने इजराइल के साथ मिलकर किया, उसके तमाम तर्क दे रहा है। कह रहा है कि भाई हमने तो ट्रंप के दामाद के कहने पर ऐसा कर दिया, कभी कहता है बुरा भालू की जो हमने नेतन्याहू के कहने पर ऐसा कर दिया, कभी कहता है ऐसा वैसा, ना जाने क्या क्या। खैर, लेकिन अब इसी बीच एक और दावे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखाना चाहूंगा। अमेरिका में करीब 30 डेमोक्रेट सांसदों ने, ये अमेरिका के सांसद हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध को अमेरिकी सैनिकों के सामने बाइबिल की भविष्यवाणी बताकर पेश किया जा रहा है। और भविष्यवाणी में क्या बताया जा रहा है जानते हैं आप? बताया जा रहा है कि उनका कहना है कि कुछ सैनिकों को बताया गया है कि इस युद्ध से आर्मगेडन यानी अंतिम धार्मिक युद्ध ये होगा और इससे यीशु मसीह की वापसी का रास्ता बनेगा। ये किसको कहा जा रहा है? अमेरिका के सोल्जर्स को, कि ये जो युद्ध है ये धार्मिक युद्ध है, आखिरी युद्ध है। इस युद्ध को अगर आपने खत्म कर लिया और इसमें जो अमेरिका का दुश्मन खास करके ईरान है उसको अगर तुमने हरा दिया, तो उसके बाद ईसा मसीह की समझो एंट्री हो जाएगी, वो जो है वापस आ जाएंगे, उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये चीजें अमेरिका बता करके अपने सैनिकों को गुमराह कर रहा है। अब आप बताइए, जैसे अपने यहां कुछ अंधभक्त है ना कि गोबर खाना, पेशाब गाय का मतलब जो है उसको अमृत बताना, ये सारी चीजें हो रही है ना, वही चीज यहां पर भी अप्लाई की जा रही है। यानी अंधभक्ति अब अमेरिका तक पहुंच चुकी है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है, और यह खबर अपने आप में बेहद अच्छी है, खास करके ईरान के लिए। स्क्रीन पर यह खबर देखिए। ईरान ने यह अनाउंस कर दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहां पर जितने भी अमेरिका, इजराइल या उसके जितने जो हम कह सकते हैं खास देशों के जहाज हैं, उनको निकलने नहीं देगा। ईरान का सीधा कहना है, अमेरिका चाहे जितनी धमकियां दे ले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमने ब्लॉक किया है, ब्लॉक करते रहेंगे। हालांकि खबर यह है कि बांग्लादेश, चीन, रशिया, पाकिस्तान के जो टैंकर्स हैं उनको निकलने की परमिशन सेफ जोन प्रोवाइड ईरान की तरफ से करवाया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है दोस्तों, स्पेन ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। पहला कोई देश स्पेन बना है जिसने खुल करके ईरान का सपोर्ट किया है। स्पेन ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अपने देश से, खास करके आधिकारिक तौर पर इजराइल में, अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। यानी स्पेन ने आधिकारिक तौर पर अपने राजदूत को इजराइल से वापस बुलाया है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि सारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं वो इजराइल से स्पेन ने खत्म कर दिया है। ये ईरान की बड़ी जीत है। इससे पहले आप सब जानते होंगे जो है किम जोंग उन, जो कोरिया के लीडर हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि हम ईरान के सपोर्ट में हैं, उनको अगर किसी चीज की मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम उनकी मदद करेंगे। और उसके बाद स्पेन, रशिया, चाइना खुल करके भी ईरान के साथ आ गए हैं। इससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि अमेरिका जो वेनेजुएला समझ करके जो है ईरान के ऊपर हमला करने गए थे ना, उनको ये दांव पूरी तरीके से उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अब आप इस पर अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।